जिंदगी की परेशानियों को कैसे फेस करेंगे अगर फेस ही आपकी एक परेशानी होगी। यूनिवर्स है वो डिसाइड करता है कि हम किन किन सरकमस्टांसेस से किन किन परिस्थितियों से गुजरेंगे। यूनिवर्स डिसाइड करता है, हम नहीं करते। बट कैसे गुजरेंगे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ भी आप कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट नहीं हो तो वही काम आपका बोझ बनता है। एक्चुअली एनएलपी राम सर से हम लोगों ने सीखा 2017 में और उसके बाद लाइफ चेंज हो गई। तो मैं ये कहता हूं कि राम सर ने हम लोगों को डिसेबल्ड से डिफरेंटली एबल्ड बना दिया। अब डिफरेंटली एबल्ड बनाया तो अब पहले डिसेबल्ड क्यों थे? तो डिसेबल्ड इसलिए थे कि हम लोग छोटी छोटी अगेंस्ट सिचुएशन, अगेंस्ट सर्कमस्टांसेस से, पीपल के बिहेवियर से, पीपल से परेशान हो जाया करते थे और समझ नहीं पाते थे और फ्रस्ट्रेशन में रहते थे। ऑलवेज फेस कभी भी स्माइल किया ही नहीं। और कहा भी जाता है कि आप अगर जिंदगी की परेशानियों को कैसे फेस करेंगे अगर फेस ही आपकी एक परेशानी होगी तो ऑलवेज स्माइल। एटलीस्ट आधा इंच तो इधर उधर कर लें फेस को, तो हमेशा फेस वैल्यू आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो डिसेबलमेंट था, डिसेबिलिटीज ऑफ माइंडसेट था, वो राम सर ने थ्रू एनएलपी उसको डिफरेंटली एबल्ड बनाया। डिफरेंटली एबल्ड यहां पर हम इसलिए कह रहे हैं कि डिफरेंटली एबल्ड क्या हुआ हमारे साथ, सभी के साथ हुआ, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक्चुअली कहा जाता है कि जो यूनिवर्स है वो डिसाइड करता है कि हम किन किन सर्कमस्टांसेस से, किन किन परिस्थितियों से गुजरेंगे। यूनिवर्स डिसाइड करता है, हम नहीं करते। बट कैसे गुजरेंगे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वही डिफरेंटली एबल्ड माइंडसेट हमें एक लिवरेज देता है, एक सपोर्ट देता है कि हम कैसे गुजरेंगे उस अगेंस्ट सर्कमस्टांसेस से। अब कैसे गुजरेंगे, ये तुरंत एक सेटबैक आया 2 साल का पैंडेमिक सिचुएशन। यहीं पे हमारे सारे वो डिफरेंटली एबल्ड माइंडसेट अप्लाई करने थे। सभी लोग डिफरेंट उसमें थे। बहुत लोग ने अपनों को खोया, हम लोगों ने खोया, सभी ने, ऑलमोस्ट सभी ने कोई ना कोई अपनों को खोया। बट हमें उस पर ध्यान नहीं देना था। और मैं आपको बताऊं कि उस 2 साल में मैंने 2-3 बड़ी बड़ी अचीवमेंट की। पहला, मार्च में लगा था, 22 ऑफ मार्च को लॉकडाउन हुआ था। अप्रैल में मैंने अपनी बुक लिखनी शुरू की। थैंक्स टू विटल विस्प पब्लिकेशन एंड मोहन जी, उन्होंने अगस्त 20 में बुक भी रिलीज करा दी। तो एक अचीवमेंट था वो, लॉकडाउन का एक वो था। फिर हमने 7-8 साल, मैं HR प्रोफेशनल हूँ तो 7-8 सालों से कोशिश कर रहा था कि ISTD से PG डिप्लोमा करूंगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। नहीं हो पा रहा था क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट थे। जैसे ही लॉकडाउन लगा वो कोर्स ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन हुआ तो इमीडिएटली मैंने ज्वाइन किया और अभी जस्ट जनवरी 2020 में मैं कंप्लीट किया हूँ। विद इन 1.5 ईयर का कोर्स है। तो एक दूसरा अचीवमेंट था। तीसरा, डिफरेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, डिफरेंट वेबिनार्स बहुत हम लोगों ने अटेंड किए, सभी ने अटेंड किए। तो ये सब अचीवमेंट थे, अच्छे थे। और ये सब डिफरेंटली एबल्ड माइंडसेट का ही नतीजा था जो ये सब काम कर पाए उस सिचुएशन में जहां पूरी दुनिया एक अलग लेवल पर थी। तो ये कहां से आया, ये माइंडसेट कहां से आता है? तो कुछ लाइफ के कोड ऑफ ऑनर होते हैं, विच इज कॉल्ड वैल्यूज ऑल्सो। उनको हम वैल्यूज भी बोलते हैं। ऑनेस्टी हो गया, फैमिली हो गया, ग्रैटिट्यूड हो गया, फिटनेस हो गया, ग्रोथ हो गया। डिफरेंट वैल्यूज हैं, सबके अलग अलग होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। पैंडेमिक से पहले एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही ट्रेनिंग प्रोग्राम था, तो अराउंड 20 लोग थे। तो एक क्वेश्चन पूछा उसमें पार्टिसिपेंट से कि फैमिली, वर्क एंड मनी, इन चीजों में आपके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? कौन सी? व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर लाइफ? आप बिलीव नहीं करेंगे, आउट ऑफ दैट 20 पीपल 18 लोगों ने हाथ उठाया फैमिली। मैं HR में हूं तो सबकी हिस्ट्री जानता था उस 20 का। एक को मैंने पकड़ा, हमारे यहाँ अकाउंट मैनेजर थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे। हम कहे भाई आप ये बताइए, आप 9 बजे आते हो, 8:30 बजे घर, यहाँ ऑफिस से जाते हो घर, 1 घंटा आने जाने में भी लगता है, 2 घंटा और जो लो, 14-15 घंटे तो आप यहाँ रहते हो, तो फैमिली को भी इतना टाइम देते हो आप?
कह रहे नहीं रुपेश भाई वो थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आई लव माई फैमिली और मैं वैल्यू करता हूं। हम कहा चलो ठीक है मान लेता हूं। फिर मैंने पूछा आप कितने दिन पहले फैमिली के साथ आउटिंग पे गए थे, या कहीं डिनर पे गए थे, या फिल्म देखने गए थे, कितना दिन हो गया? कह रहे यार कहाँ टाइम मिलता है, और संडे सैटरडे में ही रहता हूँ, ऑडिट चलती रहती है, इंस्पेक्शन चलता रहता है, तो हो गया होगा 7-8 महीने तो हो ही गया। वेरी गुड। फिर तीसरा क्वेश्चन मैंने किया, अच्छा ये बताओ आप अपने बेटे के पेरेंट्स मीटिंग में कब गए थे? कह रहा है वो तो मेरी वाइफ ही मैनेज करती है, मैं नहीं जाता हूं। फिर भी लाइफ में फैमिली मेरी वैल्यूज है और आई लव माई फैमिली। अब तो मैंने कहा वैल्यूज दो तरह की होती है, ये आप लोगों के लिए भी है। वैल्यूज दो तरह की होती है, एक होती है एक्चुअल वैल्यू और एक होती है डिजायर्ड वैल्यू। ये आप जो वैल्यू कर रहे हैं, ये वैल्यू आपकी एक्चुअल नहीं है, ये डिजायर्ड है। आप सोचते हो, आप चाहते हो ऐसा हो जाए, बट दिस इज डिजायर्ड वैल्यू। तो कह रहे हैं क्या करना चाहिए? अब यहां पे क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए। अगर हम अपने डिजायर्ड वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट कर दें, देन आपके लाइफ की जो भी अच्छे रिजल्ट हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। लाइफ 4 ही चीजों से होती है, HRCM बोलते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। 4 एरियाज ऑफ लाइफ हैं। अब ये कैसे चेंज किया जाए, कैसे कन्वर्ट किया जाए डिजायर्ड वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू में, यही एक सीखना है। तो इस पर एक फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला, आप लोगों को बता रहा हूं। 10,000 रुपए का एकदम फ्री गिफ्ट है आप लोगों के लिए। FTBA। तो पहले तो आप जिस लाइफ के जिस एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, वेदर इट इज हेल्थ या रिलेशनशिप या करियर या मनी, जिस भी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उस एरिया में पहले अपने एक्चुअल वैल्यू को गेस कीजिए। जो भी वैल्यूज हैं आपको उसको मेजर कीजिए। मेजर कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं। मेजर के लिए 4 लेटर वर्ड हैं, TMFS: टाइम, मनी, फोकस, स्पेस। अब इसको हम एक एग्जांपल से बताते हैं तो आप लोगों तक अच्छे से पहुंचेगा। कितने लोग हैं यहां पर जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं? कोई है? मैं आपको जरूरत नहीं है। वेट रिड्यूस करने के लिए अब करना है, कर नहीं पाते हैं, सोचते हैं डिजायर्ड वैल्यू तो है, एक्चुअल नहीं है, अब करना है। तो आप TMFS लगाइए। टाइम, एटलीस्ट 1 घंटा दीजिए, मतलब 24 आवर में 1 घंटा तो आप दीजिए कि हमें देना ही देना है। और वैल्यूज के लिए कहा जाता है, जो कोड ऑफ लाइफ है उसके लिए कहा जाता है कि नो मैटर व्हाट कम व्हाट में, आई विल ऑनर माई कोड। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, हम ये करेंगे ही करेंगे। तो टाइम 1 घंटा देना ही है आपको। दूसरा मनी। अब वेट रिड्यूस करना है तो मनी कहां देंगे? आप जिम ज्वाइन कीजिए, 15-20 हजार रुपए इकट्ठा 1 साल का जमा कीजिए। जहां पैसा लगा, आपकी नींद भी 5 बजे खुलना शुरू हो जाएगी और आप जाना भी शुरू कर दोगे। तो मनी भी लगी। एंड देन फोकस। फोकस इज व्हाट, हम जिम में जाते हैं, बहुत लोग तो शौकिया जाते हैं, 2-3 महीना करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फैक्ट है ये। मैं अभी अपनी स्टोरी बताऊंगा। तो फोकस ये होना चाहिए कि विद इन 3 मंथ्स या विद इन 6 मंथ, जो भी एक आप टारगेट बनाइए कि 3 मंथ्स में 2 kg वेट। टारगेट हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 6 महीने में 20 किलो घटा दूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। 3 मंथ्स में 2 kg रिड्यूस करना है मुझे, 6 मंथ में 5 kg रिड्यूस करना है। तो ऐसा कुछ टारगेट, तो ये फोकस्ड हो गया। आप अपने घर के बेडरूम, ड्राइंग रूम, टॉयलेट, बाथरूम, हर जगह एक लिख करके हाथ से लगा दीजिए कि मतलब टारगेट कुछ हो, जैसे अगर अप्रैल चल रहा है तो 30 जून तक मुझे 2 किलो कम करना है, हर जगह लगा दीजिए। बार बार वो हिट करेगा आपके माइंड पर डेली। ये फोकस हुआ। स्पेस, फिजिकल स्पेस। आप उस प्रॉब्लम को या उस जो आप रिजल्ट चाहते हैं उसमें कितना स्पेस देते हैं। तो अब उसके लिए क्या होगा, आप अपने कॉलेज की, मतलब यंग लाइफ की जो भी फोटो अच्छी हो, या स्टूडेंट लाइफ की जो फोटो अच्छी हो, जिसमें आप अच्छे वेट वाले थे, मतलब वेट गेन नहीं हुआ था, वो फोटोज हर जगह अपने घर में लगाइए, अपनी मोबाइल के इस पे लगाइए, लैपटॉप पे लगाइए, डेस्कटॉप पे, हर जगह डिस्प्ले कीजिए, सो दैट कि आप डेली इस चीज को देखें कि आप पहले ऐसे थे, आज कैसे हो गए। दिस इज कॉल्ड स्पेस। तो आपने स्पेस दिया, उस टारगेट को एक स्पेस दिया। तो TMFS ये अगर आप मेजर करिए पहले अपना आज की डेट में, और फिर उसको डिजायर्ड वैल्यू की तरह उसको पुट कीजिए। टाइम दीजिए, फोकस रखिए,
मनी लगाइए, स्पेस दीजिए। तो एक टाइम आएगा कि विद इन 2-3 मंथ्स आप रिजल्ट पाना शुरू करेंगे उस एरिया में। एक और चीज, ये सीक्रेट है, एक्चुअल वैल्यूज ही आपके लाइफ के रिजल्ट देते हैं, डिजायर्ड वैल्यू कभी नहीं देती है। हम मर जाते हैं डिजायर करके कि ये कर लेंगे, फादर को ये कर देंगे। आजकल व्हाट्सएप पे तो इतना ज्ञान चल रहा है कि पेरेंट्स, फैमिली के लिए मैं बहुत करता हूँ, पेरेंट्स के लिए बहुत करता हूँ। 90% लोग पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते हैं 10-10 दिन। तो आप वैल्यू कीजिए, रिजल्ट आपको ही मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि आप पहले मेजर कीजिए एंड देन अप्लाई कीजिए। इसीलिए कहा जाता है अगर आपके वैल्यूज नहीं होंगी या डिजायर्ड वैल्यू होगी, एक्चुअल वैल्यूज नहीं होगी, कहा जाता है कि नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज लेजी। दुनिया में कोई आदमी लेजी नहीं है, उसके वैल्यूज में नहीं है। अदरवाइज हर आदमी काम करने को तैयार है। हम लेजी कहते हैं, वो लेजी है, वो कुछ करता नहीं है, सुस्त आदमी। बिल गेट्स क्या करते थे कि मैं तो काम ही ऐसे आज सुस्त आदमी को देता हूं, लेजी आदमी को देता हूं, वही बताया कि बैठे बैठे कैसे हो जाएगा आराम से। तो लेजी कोई नहीं होता है, हमारे वैल्यूज में नहीं होता है वो। और जब वैल्यूज में आप एक्चुअल वैल्यूज में डाल देंगे तो ऑटोमेटिक वो काम आप करने लगेंगे। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका इंटरेस्ट का काम मिल जाए तो आपको काम नहीं करना पड़ता है, कुछ भी आप कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट नहीं हो तो वही काम आपका बोझ लगता है। आई थिंक मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म कर दिया, करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, बट इसके बाद बस एक ही और फॉर्मूला बताऊंगा, मैं बंद करूंगा। FTVA एक और फॉर्मूला है, FTVA जो वैल्यूज को उसके पहले होता है, फीलिंग, थॉट, बिलीव एंड एक्शन। जब भी आपका एक्शन खराब हो रहा हो, जब भी आपका एक्शन खराब हो रहा हो या डिस्टर्ब हो रहा हो या आपको लगता है कि मेरा एक्शन सही नहीं हो रहा है, आप अपनी फीलिंग को चेक कीजिए। फर्स्ट चीज जो है, फीलिंग अगर आपकी डिस्टर्ब है तो आपका बिलीफ डिस्टर्ब होगा, आपका एक्शन डिस्टर्ब होगा एंड थॉट डिस्टर्ब होगा। थॉट एंड बिलीव मुर्गी और अंडे की तरह होते हैं, कौन पहले आया नहीं पता है। कभी कभी थॉट आ जाता है, फीलिंग बाद में आती है, होता है। और कभी कभी फीलिंग आ जाती है, थॉट अकॉर्डिंगली आ जाता है। बट कौन पहले आया ये अभी क्लियर नहीं कर पाते हैं, और सच बात भी है, आप बहुत डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। बट ये मतलब जो FTVA है, फीलिंग पहले आया, फिर थॉट क्रिएट होगी एंड फिर आपका बिलीफ बनेगा। बिलीफ क्या चीज है? एक ऐसा स्टेटमेंट माइंड का जिस पर कोई डाउट ना हो। कोई भी सिंपल स्टेटमेंट आपके माइंड में अगर आता है, कोई थॉट क्रिएट होता है और उस पर कोई डाउट नहीं हो, तो दैट इज योर बिलीफ। अगर मैं यहां खड़े होकर 5 घंटे बोल सकता हूं, मैंने एक थॉट क्रिएट किया और मुझे डाउट नहीं है, मैं बोल सकता हूं, तो दिस इज माई बिलीफ। और यही आजकल लोगों में क्रिएट करना है, क्योंकि हम मोटिवेशनल गुरु की तरह 10 बार बोल के चले जाएंगे कि सुबह उठा कीजिए, 5 मिनट टहला कीजिए, ये किया कीजिए, वो किया कीजिए। आप सुन के बहुत अच्छा ताली बजा देते हो, उसके बाद घर जाके भूल जाते हो। तो आपको पहले फीलिंग लानी है। फीलिंग जैसे ही आएगी, अच्छी फीलिंग आएगी, तो आप थॉट क्रिएट करोगे, अच्छे थॉट क्रिएट करोगे। कहा भी जाता है फिजियोलॉजी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे फीलिंग्स में। आप कोई ऐसे करके, सिर नीचे करके और एक्साइटेड नहीं हो सकता है, या ऐसे सिर ऊपर करके कोई दुखी नहीं हो सकता है। दिस इज योर फिजियोलॉजी। आपका बॉडी का पोस्चर डिसाइड करता है कि आपके माइंड में थॉट कैसे आएंगे। तो जब भी आपको नेगेटिव थॉट आते हैं, आप सीधे अपना स्ट्रेट कर लीजिए, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट कर लीजिए। कभी भी आपके नेगेटिव थॉट आ ही नहीं सकते हैं उसके बाद। तो आपके बॉडी पोस्चर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको ले रहे हैं। और जैसे ही आप देखो, नेगेटिव थॉट कब आते हैं? तो आप सोए रहते हो, आराम से चेयर पर बैठे रहते हो, सिर ऊपर करके बैठे रहते हो। तो फीलिंग, थॉट, बिलीव एंड एक्शन, ये एक फॉर्मूला। TMFS दूसरा फॉर्मूला। ये सब लाइफ के फॉर्मूले हैं जो हमको कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं और एक पुश देते हैं, सो दैट कि हम कुछ अच्छा करें। हमारा काम है कि अच्छा करें। हम इस दुनिया में आए इसीलिए हैं, तो कुछ अच्छा करके दिखाएं। क्योंकि हमारा जो राम सर कहते हैं कि हमारा जो पर्पस ऑफ लाइफ है, दैट इज ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन ओनली। ग्रोथ दोनों, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, और कंट्रीब्यूट भी करें। एक कंसेप्ट बीच में आया था कि डोंट डाई एम्प्टी, मतलब आप सब कुछ भर के मरिए मत, खाली करके जाइए। डाई एम्प्टी इसे लिखा गया। आप कुछ भी जानते हैं, कुछ भी जानते हैं, शेयर कीजिए। कुछ भी जानते हैं, शेयर कीजिए।
नहीं तो आप सब लेके चले जाएंगे और बहुत से लोग पड़े हुए हैं अभी अंदर है, कुछ लोग ऊपर चले गए। थैंक यू वेरी मच।